अरे भाई क्या कह रहा था? अरे आमिर भाई शादी करने की सोच रहा हूँ। शादी करनी है? अरे भाई जहर खा लियो, फांसी से लटक जाइयो, शादी मत करियो। शादी से पहले क्या रहता अपना, खाओ पियो मौज लो। शादी के बाद भाई सैलरी में से 1 रुपया नहीं बचता। अरे भाई इनके मेकअप का खर्चा, लिपस्टिक का खर्चा, 2000 रुपए का तो हेयर कट होते हैं इनके, अपने 50 रुपए में फुल सेट। भाई टट्टी जैसा खाना खाने के बाद बहुत तारीफें करनी पड़ती हैं। मेरा तो मन करता है इनके बालों की चोटी बनाकर पंखे में लटका दूं और पंखा फुल स्पीड से ऑन कर दूं। भाई बहुत गुस्सा आता मुझे इन पे। अरे भाई ऐसा वो कह रहा था अपना वो कबीर, भाई मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। लोगों की बीवी होती होंगी डायन जैसी, पर मेरी बीवी तो लाखों में एक है। अरे भाई ऐसी बीवी सबको मिले, बहुत नसीब वाला हूँ मैं। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ तुझसे। बेबी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अरे बेबी तुम यहीं खड़ी थी क्या? मैं तो अपने दोस्त से तुम्हारी तारीफें कर। डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार आ रही है, दवाई दे दो जल्दी। अच्छा कब से आ रहा है बुखार तुम्हें? कल रात से आ रही है। लो ये मेडिकल से दवाई ले लेना और लाओ मेरी फीस के 200 रुपए। लो। डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रही है। लो ये दवाई मेडिकल पे से ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे बोला तो था दवाई टाइम से लेनी है और परहेज भी करना है। डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, लो ये दवाई ले लेना। डॉक्टर साहब मेरी टांगों में भी दर्द हो रही है। टांगों में भी दर्द हो रही है, लो ये दवाई ले लेना। डॉक्टर साहब मेरी कमर में भी दर्द हो रही है। अबे तू इंसान है बीमारियों की दुकान। डॉक्टर साहब तुम्हें आज के बाद परेशान नहीं करूंगा, आज दवाई दे दो बस। हाँ बाबा तू ठीक हो जा बस। ले ये दवाई ले लेना। लो। डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रही है, कोई अच्छी सी दवाई दे दो। अच्छा सर दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ ये यार सर दर्द का पर्चा। लो ये दवाई ले लेना मेडिकल से और 500 रुपए निकालो जल्दी। लो डॉक्टर साहब। और हाँ ये पर्चा वापस दे दियो मुझे। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? मेरी काबिलियत पर शक करता है, बहुत पहुंचा हुआ डॉक्टर हूँ, रशिया से MBBS करा मैंने। ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है। लाओ टिकट दिखाओ। अरे मैडम टिकट तो नहीं है मेरे पास। टिकट नहीं है? वैसे जाना कहाँ था? मैडम जी जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ था, अयोध्या। अच्छा तो चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जेल में। सबा मैं जा रहा हूँ, आज से 5 साल बाद बहुत अमीर आदमी बनकर आऊंगा और तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ठीक है मैं दुआ करूंगी तुम जल्दी से कामयाब हो जाओ। आकर मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। ठीक है सबा, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। ठीक है मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। सबा मुझे पता था तुम मेरा इंतजार करोगी, आओ चलो पापा से हमारे रिश्ते की बात करने चलते हैं। कबीर तुमने आने में बहुत देर कर दी। देर कर दी? क्या मतलब? मतलब ये मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी इससे। कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। चलें बेबी? हाँ चलो चलो गाइस कॉफी पीने चलते हैं। भाई पहले पैसे देख लो अपनी जेबों में है या नहीं है, बाद में नाटकबाजी होती है। मेरे पास तो पैसे हैं। मेरे पास भी हैं। भाई तेरे पास पैसे हैं? अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है तो फिर तू यहीं पर है, हम दोनों कॉफी पीने जा रहे हैं। चल फिर। अबे यार कबीर के लिए बुरा लग दिया, एक काम करता हूँ उसे पैसे दे आता हूँ। सबा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। अरे भाई कबीर ये लो 100 रुपए, जल्दी से कैफे पा। ठीक है भाई। अबे यार कबीर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, एक काम करती हूँ उसे 100 रुपए पेटीएम कर देती हूँ। हेलो कबीर मैं तुझे 100 रुपए पेटीएम कर रही हूँ, जल्दी से कैफे पे आ जा। अरे यार सबा मुझे कबीर के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, मैं उसे 100 रुपए दिया। अरे यार कबीर के लिए तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे 100 रुपए पेटीएम कर दिए। तूने भी 100 रुपए दे दिए क्या उसे? हाँ। पर यार वो कैफे पे आया क्यों नहीं, कॉल करके पूछता हूँ। हाँ जल्दी पूछ। हेलो कबीर। अरे भाई अब तो तेरे पास पैसे भी हैं, जल्दी से कॉफी पीना आ जा। अरे भाई मैं पागल थोड़ी हूँ जो अब कॉफी पीऊंगा, मेरे पास 200 रुपए हो गए, दारू की बोतल ले आया। बड़ा दारूबाज है। अबे मदद करनी बेकार है आज के जमाने में यार। अपना केस बताओ और कुछ छुपाना मत। बेटा वकील साहब को सब सच सच बता दे। वकील साहब मुझसे गलती से एक मर्डर हो गया। मर्डर का केस है, 10 लाख रुपए लगेंगे। अरे मैडम पैसों की टेंशन मत लो। और हाँ वकील साहब मर्डर करते उसके बाप ने भी देख लिया था मुझे। अरे 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 बाप ने भी देख लिया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गवाह मिटाने में कम से कम 50 लाख का खर्चा आएगा। लो मैडम 60 लाख। अरे हो जाएगा तुम्हारा काम, जज साहब से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। अरे कबीर जी मैडम। ये फाइल लेकर जाओ और जज साहब को दे देना और उनसे कहना ये केस मैं लड़ रही हूँ अब। ठीक है मैडम। लो जी लो, अब ये समझ लो केस जीत गए तुम।
अरे वकील साहब, आपकी जज साहब से बहुत अच्छी बातचीत है क्या? अरे बहुत अच्छी बातचीत है। अरे वकील साहब, आप जज साहब से ये कह देना मैंने उनके बेटे को जानबूझकर गोली नहीं मारी। अच्छा, जज साहब के बेटे को जान के नहीं मारा। धोखे से गोली लग गई थी। अबे तूने जज साहब के बेटे को मार दिया। फाइल कर। अबे कबीर, फाइल मत ले जाइए। अबे साले, तुझसे इतना सच बोलने को भी ना कहा था। देखो भाई साहब, लोंडे की हमारी सरकारी नौकरी है, 5 बीघे जमीन है इसके अकेले के नाम में, और घर बार तो तुमने देख ही रखा। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? अच्छा बेटा, तेरी क्या राय है? बाकी सब तो ठीक है पापा जी, लेकिन इसी क्वालिटी में सफेद कलर का ना मिल जाएगा? देख सबा, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं। अगर शादी के बाद कुछ उल्टा सीधा कह दें तो यार बुरा मत मानिए। अरे बाबू, कैसी बातें कर रहे हो? अगर वो मुझे 100 गाली भी दे देंगे ना, मैं उनकी बातों का तब भी बुरा नहीं मानूंगी। अच्छा जी, तुम्हारे पापा मेरे पापा। तो ठीक है फिर। दिन भर फोन चलाती रहती है, कोई काम धंधा कर ले। ये चबूतरे पे बर्तन पड़े ही ना, कौन धोगा? अरे बाबूजी, मैं ही धोऊंगी, अभी जाती हूँ। अरे यार, बहू तो बहुत अच्छी लिया है, पापा का सारा कहना मान नहीं है। क्यों बे बुड्ढे, क्या कह रिया था? कौन धोगा बर्तन? बहू, बर्तन तो मैं धोऊंगा। साले बुड्ढे, अगर मुझसे चूचा करी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। पूरा गाँव तुझे लंगड़ा लंगड़ा बोलेगा। क्यों रे, तू चल नहीं मेरे बाप के ऊपर। तुझे किसने बुलाया? जाके चुपचाप झाड़ू लगा ले वहाँ पे। सॉरी, गलती हो गई। डॉक्टर साहब, मेरे पेट का दर्द नहीं रुक रहा। अच्छा, जो मैंने दवाई दी थी वो खाली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो भरी हुई थी। अरे मेरा मतलब है दवाई ले ली थी। हाँ डॉक्टर साहब, आपने दी और मैंने ले ली। अरे मेरा मतलब है दवाई पी ली थी। नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लाल थी। अरे दवाई को पी लिया था। अरे डॉक्टर साहब, पागल हो गए क्या? पी लिया था मुझे था। सही कहते हैं मोहल्ले वाले, तुम ना डॉक्टर पागल ही हो। अरे हाँ, मैं पागल हूँ, जाओ यहाँ से। मम्मी, पापा कह रहे हैं अपने भूखे नंगे भैया को मैंने बुलाया करो, खा पी के भर के चले जाते हैं। नलायक, जाके पढ़ाई कर। पापा, मैंने इस लड़की से शादी कर ली। तूने इस लड़की से शादी क्यों कर ली? अरे पापा, मम्मी के जाने के बाद आप काम करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इससे शादी कर ली। अच्छा चल ठीक है, घर के सारे काम कर भी लेती है। अरे पापा, वो समझदार लड़की है, ये सारे घर के काम आते हैं इससे। पापा के पैर छुओ। अरे बहू, एक गिलास पानी लेकर आइए। यार बहू तो बहुत बढ़िया घर का सारा काम कर रही है। अरे बहू, मेरे पास को आना जरा। यहाँ बैठ बहू। अरे बहू, तू सारे दिन पल्लू में रहती है, तू पल्लू उगोड़ के भी रह सकती है, हमारी ऐसी सोच नहीं है। अरे बहू, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे क्या हो गया, तू रो रही है क्या? अबे नालायक, तू बहू कहाँ है? अबे कैसी बहू है? अरे पापा, वो नए जमाने की बहू है। आइए बेगम, आइए। ये देखिए, मेरी पहली बीवी का लहंगा, बेचारी शादी के 1 साल बाद ही मर गई थी। अच्छा। आइए बेगम, आइए। ये देखिए हमारी दूसरी बीवी की साड़ी, बेचारी शादी के 2 साल बाद हार्ट अटैक से मर गई थी। अच्छा। आओ चलो, तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी तीसरी बीवी का लहंगा, बेचारी रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। अब आप टेंशन मत लीजिए, अब आपकी शादी मुझसे हुई है। अब इस दीवार पे शेरवानी टंगेगी। और कुछ बचा है दिखाने को? अरे अब कुछ न बचा। ए रामू, सारे हैंगरों पे से कपड़े उतरवा जल्दी। फाइनली आज हमारी शादी हो ही गई। बहू, जो तुझे सबसे अच्छा बनाना आता हो वो आज बना के लिया। बना कर लाती हूँ पापा जी। आओ पापा, आ जाओ। आ रही हूँ बेटे। पापा जी, आपके पैग में सोडा मिलाऊं या पानी? अरे बहू, ये क्या बना लाई तू? अरे पापा जी, आपने तो कहा था जो तुझे सबसे अच्छा बनाना आता हो बना ला। मुझे सबसे अच्छा पैग बनाना आता है। अबे लड्डन, देखिए कितनी बुरी बहू लाया। पैर बना रही है, पैर बना रही है। आमिर, ये बताओ ठंड में अंडों के रेट क्यों बढ़ जाते हैं? मैडम जी, गर्मियों में मुर्गी नॉर्मल डिलीवरी से अंडा देती है और ठंड में बड़े ऑपरेशन से। मैडम जी, इसलिए अंडे महंगे हो जाते हैं। वैसे कह तो तू सही रिया, मैं भी सोच रही थी इस बारे में। मैडम जी, मैं भी गर्मियों में अंडे खाता हूँ, ठंड में खाता ही नहीं भाई, तो महंगे महंगे। मम्मी, आपको पता है पापा बहुत शरीफ है। वो कैसे बेटा? जब भी किसी लड़की को देखते हैं ना तो अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। तुम लड़कियों को देख के लाइन मारते हो, आंख मारते हो ना देख के? अरे नहीं, ये बच्चा है, झूठ बोल रहा होगा। झूठ बोल रहा होगा, बच्चे ही तो सच बोलते हैं। यार ये हर जगह फंसवा देता है मुझे। आज पोल खुल गई तुम्हारी।